हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हैं और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित है। आज की रीडिंग होगी एक बहुत ही प्यारी सी रीडिंग जिसमें इस वक्त की करंट एनर्जी आपके पर्सन की चेक करेंगे, आपकी भी करंट एनर्जी को जानेंगे और ये देखते हैं कि इस वक्त इनके दिमाग में क्या चल रहा है। इस रीडिंग में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आगे की ओर इनका एक्शन क्या होने वाला है। तो सब कुछ जानेंगे एक ही रीडिंग में। रीडिंग डिटेल्ड होगी, रीडिंग जनरल होगी, तो सभी के लिए, जिसके लिए भी आप देख रहे हो उस पर अप्लाई होती है। तो ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। ऑप्टिमिज्म, ascended masters, sacred temple, स्टक एनर्जी। सबसे पहले मैं ये बता दूं, एक तो इस इंसान की मुझे एक ऐसी हैबिट दिखाई दे रही है जहाँ पे ये अक्सर ना अपनी इमेजिनेशन में खोए रहते हैं। मुझे लगता है कि एक्शन स्पीक लाउड देन वर्ड्स। तो वैसे ही इस पर्सन की तरफ से मुझे सिर्फ़ और सिर्फ वर्ड्स सुनने को दिखाई दे रहे हैं और एक्शंस आपके लिए थोड़े से कम हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बादल बने हुए हैं, जैसे कि हवा में महल बनाना। ठीक है, टू बिल्ड कासल्स इन एयर। इसका मतलब ये है कि कोई प्रैक्टिकल प्लान नहीं होना, बस सपने बुनते रहना, बुनते रहना, बुनते रहना, पर आसपास के बारे में ज़्यादा चीज़ें ना नोटिस करना कि असल में करने की क्या ज़रूरत है, जिससे हमारी सिचुएशन आसान होगी और जो स्टक एनर्जी है वो बाहर जाएगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि वो सही टाइम कब आएगा। मुझे लगता है ये पर्सन इंतज़ार बहुत करते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि अपना रास्ता खुद बना रहे हैं। ठीक है, एनर्जी देखिए, इनके सामने रास्ता है, पर एक तरीके से ये स्टील बॉडी के बन गए हैं, जैसे होता है ना आइस क्वीन, आइस कोल्ड, जहाँ पे ये खुद के रास्ते पे खड़े हो गए हैं और एक तरीके से इनको ये नहीं पता कि आगे का रास्ता कैसे तय करना है। डिसेप्शन, कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे आपको स्टोरी बताती हूँ क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में आपको लेके। प्लानिंग एंड एक्शन, लास्ट में आया ये कार्ड। चलिए आपको बताने की कोशिश करती हूँ। दिख रहा है आपको? सब कुछ दिखना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। आप कार्ड्स को देखो, मेडिटेट करो, ध्यान लगाओ पूरा यहाँ पे। इस वक्त अपने पर्सन को दिल में रखो और मेरी रीडिंग को सुनो। देखो, क्योंकि मैंने बोला कि आपके पर्सन को अच्छी तरीके से पता है कि आप क्या बदलाव चाहते हो उनके अंदर, आप क्या क्या चेंजेस देखना चाहोगे जो पूरे होने पर आप इनको दिल से अपनाओगे। क्या क्या आपकी दिल में या दिमाग में चीज़ें स्टक हो गई है, जिसका जवाब अगर ये पर्सन दे देते हैं, आपको क्लैरिटी दे देते हैं, आपको अपना टाइम देते हैं और अपनी प्रायोरिटी में शामिल करते हैं, तो आप अपने आप इस पर्सन के साथ रहना पसंद करोगे। इस पर्सन को इस चीज़ के बारे में पता है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में ये पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग है। कोई काम करना है उसको कर देंगे लास्ट मोमेंट पर जहाँ बात ये रिश्ते की आपकी आ रही है, मुझे लगता है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आपने इनको धोखा दिया है और इस बारे में इनके किसी ने कान भरे हैं। यहाँ पे साफ पता चल रहा है, देख लीजिए। एक्चुअल में ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन ने आपके पर्सन को आपके बारे में कुछ भड़काया है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको धोखा दिया है। अगर ये आपको दूर से देख रहे हैं, अगर ये आपको स्टॉक कर रहे हैं या स्टॉक करवा रहे हैं, तो इनके मन में ये चीज़ आ गई है कि आप अब बदल चुके हो, आप वही पर्सन नहीं रहे हो। बहुत सारी न्यू एनर्जी है और अब कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को भूलते जा रहे हो। तो आपके लिए अब ये रिश्ता मैटर नहीं करता, ना ही अब इस रिश्ते को पीछे मुड़ के आप देख रहे हो, ना ही आप इस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो। तो आपके पर्सन को लगता है कि इस रिश्ते में आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे इस वक्त इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है,
मुझे लगता है कि आपके मन में ज़्यादातर टाइम ट्रैवल करने का है, या आप कहीं जाना चाहते हो, रिलैक्स करना चाहते हो, कोई ऐसी शाम जाके अपने फ्रेंड्स के साथ बिताना चाहते हो, या कज़न्स के साथ, या फिर खुद के साथ छत पर जैसे खुली आसमान के नीचे, जहाँ पे आप अकेले हो और आपको थोड़ा शोर से आज़ादी मिले और आप अपने साथ खुद का टाइम स्पेंड कर पाओ। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा नेचर से जुड़े हुए हो, इसलिए मैं देख रही हूँ नेचर की बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर आ गई है। जब से मुझे लगता है कि आप अगर सुबह सूर्य नमस्कार कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि किसी टाइप की एक्सरसाइज दिख रही है, या स्ट्रेचिंग कर रहे हो, या जल्दी उठने की, सूर्य को देखने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि उसका तेज आपके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। ग्रीन ग्रीन बहुत ज़्यादा आपके आसपास। हो सकता है कि आपको प्लांटिंग या गार्डनिंग करना बहुत पसंद हो, या किसी फूल का पौधा आपने देखा है जो आप लाने की सोच रहे हो या रिसेंटली लगाया है। तो ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो अपने लाइफ में, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप एक दूसरी एनर्जी में जा चुके हो और आप एक्चुअली थर्ड पार्टी के साथ हो। इसी वजह से आपके और आपके पर्सन की फीलिंग्स में भी मनमुटाव चल रहा है। आपको भी ऐसा लग रहा होगा ना कि वो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं। इस वक्त किस किस को लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं? आपके मन में जो चल रहा है उनके मन में भी वही चल रहा है। तो एक तरीके से मैं देख रही हूँ आप अब बैठ गए हो अपनी जगह पे, और आपने बोला है कि बस आई विल वेट, आई विल नॉट टेक एनी एक्शन, क्योंकि एक्शन दिखाना अब उनके रोल में है। तो इस पर्सन के पास एक करेज होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। अगर इनको किसी चीज़ के बारे में डाउट है, मुझे लगता है इस चीज़ को ये आपसे क्लियर करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये पर्सन इस चीज़ को सुनकर हर्ट नहीं है, पर इनको बहुत बुरा लग रहा है। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इनको अकेला छोड़ दिया गया है और इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। आपके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप एक लौता ऑप्शन थे, लेकिन अभी लड़ाई चल रही है इनके दिल और इनके दिमाग में। मुझे लगता है समझ समझ का खेल है, समझ समझ की फ़र्क है। देखो, सब कुछ होने के बाद, जैसे मैंने बोला, ये खुद से भी बहुत कुछ सोच लेते हैं, है ना। एक चीज़ सुनते हैं, उसकी पूरी कहानी सोच लेते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। और क्योंकि आप दूर हो, जब कोई इंसान, देखो सब कुछ चलेगा, लेकिन अगर बोली बंद हो जाए ना, तो वो एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है, बहुत बड़ा गैप। और इसी गैप की वजह से न जाने कितने रिश्ते, बने बनाए रिश्ते बिगड़ जाते हैं। स्टक एनर्जी, अच्छी तरीके से पता है यहीं से जाना है, गुजर के जाना है, पर ये देखिए खुद ही अपने रास्ते में बैठ गए हैं और इंतज़ार करने लगे हैं कि जो होगा खुद होगा। और पीछे से देखो रेनबो, सब कुछ सही है, ये टाइम सही है, ये एनर्जी भी सही है। बस ये है कि इनको नीचे उतर के वो गाड़ी चलानी है, एक्शंस लेना है, प्रूव करना है अपनी फीलिंग्स को। अगर इनको बुरा लग रहा है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका दिल जीतेगा। अभी लड़ाई चल रही है, मैंने कहा ना, ये अपने दिल को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे लगता है ये थर्ड पार्टी का असर है जो ये बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में है। प्लानिंग एंड एक्शन फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नंबर 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कम से कम आज से 2 मंथ्स में, करीब 2 मंथ्स के अंदर आपके पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ एक्शंस की आप उम्मीद कर सकते हो। एनर्जी बता रही है, एनर्जी तो वैसे भी है, पर ऐसा लग रहा है कि ये तब तक आप रुक नहीं पाएंगे। ये तब तक आपके पास आ ही चुके होंगे, या ये मान लो कि अभी से शुरू हो जाएगी बात, और तब तक कुछ ना कुछ बहुत फर्म हो जाएगा, कुछ पक्का हो जाएगा, या तो कुछ बहुत ज़्यादा ऑफिशियल हो जाएगा। ऐसी मुझे फीलिंग्स आ रही है, बहुत ऑफिशियल हो जाएगा। यहाँ पे जैसी एनर्जी दिखाई दे रही है, एक तरीके से आप सोचते हो ये आपको समझते नहीं हैं, और ये सोच रहे हैं कि आप इनसे बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हो, बिल्कुल दूर जा चुके हो, और आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एक न्यू एनर्जी में हो, जहाँ से शायद आप अब नहीं लौटोगे, इनके पास नहीं लौटोगे। ओ माय गुडनेस, जजमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है जिस दिन से आपका सेपरेशन है, ये पर्सन उसी दिन से आपका इंतज़ार कर रहे हैं।
जिस दिन से आपका सेपरेशन है ना, पर ये बात आपको ये पता नहीं लगने देते बिल्कुल भी। ये अपने दिल में रखते हैं इस चीज़ को, ये सोचते हैं, हो सकता है कि ये अपने लेट 20s में हो या अर्ली 30s में हो या कुछ भी हो। मुझे लगता है कि ये सोचते हैं कि मैं अपनी एज के हिसाब से बिहेव करूं। मैं कोई छोटी बच्ची या छोटा बच्चा नहीं हूँ कि अगर मुझे किसी की याद आ रही है तो मैं तुरंत जाके उसको बता दूँ। मैं इंतज़ार करूँ, थोड़ा मैच्योर बिहेवियर दिखाऊँ। इनके मन में ये चल रहा है, जजमेंट, कि अगर मैं गया या वो आए एकदम से तो ऐसा लगेगा कि मैं बहुत बेचैन हूँ इनके बिना, ये मुझसे रहा नहीं जा रहा। और इस एज में मुझे ये सारी चीज़ें करना, टीनेजर वाली चीज़ करना शोभा नहीं दे रहा। पर असल में बात ये है कि आपके लिए ये बेचैन हो रहे हैं, तड़प रहे हैं। देखो कैसे ये पेंटिकल्स लेके इंतज़ार इनका ख़त्म ही नहीं हो रहा है। सुबह कब हो रही है, शाम कब हो रही है, इनको पता नहीं चल रहा है। और इनके आसपास जो लोग हैं उनको भी ये इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि इस इंसान को पेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। हमेशा ये जब भी अकेले में होते हैं अपने पेट्स के पास जाते हैं, उनसे फीलिंग्स को शेयर करते हैं। और दूसरी तरफ मुझे लग रहा है कि आपको खुद का साथ मिल गया है। सेल्फ लव इज़ द बेस्ट लव। चारों तरफ आपकी रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही है। एनर्जी का चेंज यहाँ पे आ रहा है। जहाँ पे वहाँ वेटिंग वाली एनर्जी है, आप अपने आप को फ्री करने में लगे हुए हो। फ्री, मुझे लगता है कि आपको एक लाइट नज़र आई है कि आप उसी तरफ खींचे चले जा रहे हो सकता है ये आपका जॉब हो सकता है ये आपकी फ़िटनेस हो। तो आपकी लाइफ में आपको एक गोल दिखाई दे रहा है और उस गोल के लिए आपको काम करना है। द व्हील, आप बहुत खुश हो जो भी चीज़ आपने की है या जो चीज़ कर रहे हो। पास्ट में जिस चीज़ को लेके आपको डाउट हो रहा था, अगर वही चीज़ कर रहे हो या कोई बिज़नेस किया है आपने और उसमें थोड़े बहुत आपका इनकम आना शुरू हुआ है, बार बार ऐसा लग रहा है, या बाहर जा रहे हो, कुछ अच्छी तस्वीरें आनी शुरू हुई है, या कुछ कपड़े आपको फिट हो रहे हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों में आप खुशियाँ ढूंढ रहे हो, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही है। मुझे लगता है कुछ नया ट्राई कर रहे हो। डर भी लग रहा है, जिस चीज़ से डर लग रहा है इस वक्त आप उसी चीज़ को ट्राई कर रहे हो। और उधर मैं देख रही हूँ आपके पर्सन यही सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान है। मुझे लगता है कि कल रात को भी ये ठीक से सोए नहीं है। इस पर्सन को नॉलेज बहुत है कि इनको करना क्या चाहिए, इनको पता है किस तरीके से आपको इम्प्रेस करना है, पर ये वेटिंग गेम अभी खेलने में लगे हुए हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा वेटिंग गेम खेल रहे हैं। हो भी सकता है कि जब भी आपके पास आएँ तो ये एक अलग तरीके का बिहेवियर दिखाएं, अपने पुराने बिहेवियर से अलग, कि बहुत ही मैच्योर बिहेवियर, कि ये कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, एक जगह बैठे हुए हैं या अपने चेहरे पे कुछ भाव नहीं दिखा रहे हैं, पर इनकी बातों में मत आना, अंदर ही अंदर ये आपसे बात करने के लिए पागल हो रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ऑब्वियसली ये आपसे चाहते हैं कि आप इनके लिए एफर्ट्स लगाओ, ठीक है। और हाल फिलहाल में मुझे लगता है कि आपने मेडिटेशन करना भी स्टार्ट किया है। बहुत लोग सोच रहे हैं कि मेडिटेशन करूं, पर टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं और हर दिन ऐसे हो रहा है कल करेंगे कल करेंगे। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मेडिटेशन इज़ मिराकुलस, करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। ये आपको फिर से उसी एनर्जी में लाना चाह रहे हैं जहाँ पे आप थोड़े से कमज़ोर हो जाओ इनके लिए प्यार में, और जिसकी उम्मीद है वो चीज़ ये आपसे करवा सकें। साफ सीधी बात है, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। आप वही फील करो इनके लिए। तो ये आपको खुद के पास, देखो ऐसा हुआ है ना बहुत बार कि जब ये जवाब नहीं देते, आपसे बहुत अजीब अजीब सा बिहेव करते, तो आपको और मन करता है इनके पास जाने का। तो वही वाली एनर्जी ये चाहते हैं दोबारा से, इसलिए तो वेट कर रहे हैं, अपना ज़्यादा मैच्योर बिहेवियर दिखा रहे हैं ताकि आप चाइल्ड वाले बिहेवियर में आ जाओ और आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के पीछे फिर से भागो, ठीक है। तो ये आपका वो वाला रूप पसंद नहीं कर रहे हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हो, या उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके बिना भी सरवाइव कर रहे हो। उनका आपको वो वाला रूप चाहिए जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, बिना पीछे इनसे कोई काम ना करो, इनके कहने पे चलो और इनकी हर बात मानो। तो बेसिकली इनको अपना मास्टर बनाओ। जी हाँ, द टावर मोमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि इनका कंट्रोल करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको कंट्रोल इश्यूज़ हैं, मतलब कि कंट्रोल आपको कोई करे हद से ज़्यादा आपको बिल्कुल पसंद नहीं। तो आप फ्री रहना पसंद कर रहे हो, तो इसीलिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मैंने बोला ना, किसी चीज़ को मतलब छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना, अपने काम के लिए निकलना। तो आपको बहुत फोकस्ड लेडी या फोकस्ड मैन की तरह ये देख रहे हैं दूर से,
और आपको देख के थोड़ा सा हैरान हो रहे हैं। ठीक है, आप जिस भी एज में हो उस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हो और बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़ रहे हो। ठीक है, इनोसेंट वाली एनर्जी है मुझे लगता है, और आप ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो कि जहाँ आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो किसी चीज़ के लिए और उस चीज़ को पा भी लोगे। तो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा लव में क्यों नहीं ध्यान दे रहे। बहुत लोगों के लिए हो सकता है आप स्टडीज़ में अपना टाइम दे रहे हो, बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि मेडिटेशन कर रहे हो, क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ रहे हो, टैरो के बारे में पढ़ रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की बुक्स पढ़ रहे हो, मुझे ऐसा लगता है, और अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप बुक पढ़ना बहुत पसंद करते हो तो अपने हो सकता है स्टडीज़ में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुद को बिज़ी रख रहे हो अपनी नई चीज़ें सीखने में, रिस्क बहुत ले रहे हो। मुझे लगता है जहाँ पे रिस्क है वहाँ पे आप होते हो। तो ये आपके अंदर जो डर है, फियर ऑफ एवरीथिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसको आप दूर करना चाहते हो। मुझे लगता है नहाते वक्त भी आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियसली नहा रहे हो, अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हो, हर पार्ट पे ध्यान दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कि बस अब आप रुकोगे नहीं। जितने के आप हो उससे ज़्यादा आप यंग नज़र आ रहे हो। ये बहुत यंग वाली एनर्जी है, स्कूल बॉयज़, स्कूल गर्ल्स ऐसा लग रहा है। कोई भी चीज़ आपको अगर हिलाने की कोशिश करती है वो आके चली जाती है। अगर आपको गुस्सा भी आता है अब तो मुझे लगता है वो ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, आके फिर वो चला भी जाता है। पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है आपकी मेंटल हेल्थ में, बहुत इम्प्रूवमेंट है। ओ माय गुडनेस, द डेविल, द स्टार, द डेविल, द स्टार। आप इस रिश्ते को लेके अभी भी उम्मीद कर रहे हो। मुझे लगता है अभी भी कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा है कि इस रिश्ते में चीज़ें ठीक हो जाएं, चीज़ें क्लियर हो जाएं। कहीं ना कहीं रात को आप सोने से पहले इस पर्सन के बारे में सोचते हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी ओर आपको खींच रहे हैं, ना जाने क्यों। हो सकता है ये कोई स्पेल कर रहे हों कि इसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है। ठीक है, और ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप उसी एनर्जी में आ जाओ। बार बार मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। ये कोशिश कर रहे हैं कि आप उनको कॉल करो या मैसेज करो या आपको इग्नोर करें, वही साइकिल दोबारा से शुरू हो। इस पर्सन के दिल में ये है कि आपको फिर से उस टाइप का लवर बना दिया जाए। तो उसके लिए ये पर्सन हो सकता है कि आपके दिमाग पे असर करना चाहते हैं। ठीक है, और आपको यकीन दिलाना चाहते हैं वो आपके लिए बेस्ट है और आप इनके बिना रह नहीं सकते। फिर से वो चाहते हैं कि आप उसी एनर्जी में आ जाओ। तो ये एनर्जी मैं स्पेसिफिकली पिक कर रही हूँ। ठीक है, और अपनी ये वाली साइड बिल्कुल भी किसी को दिखाना मत कि आप इनको मिस कर रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन जानना चाहते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ ये पर्सन कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि जिस नाम से आपको पुकारते थे कहीं उस नाम से पुकारने लग जाए, पुरानी बातें बोलें या फिर ऐसा कुछ बोल दे जो आप एक दूसरे को बोलते थे। तो ऐसी चीज़ें होने के चांसेस है। तो यहाँ पे आपके लिए वार्निंग है यूनिवर्स की तरफ से कि यू आर ऑन द राइट पाथ, उस पर चलते रहिए और रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत कीजिएगा इस बार। तो ये थी आपकी करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़। बताइएगा कैसी लगी। वीडियो को प्यार देना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग इंतज़ार कर रही है, देख के ज़रूर जाइएगा। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।